सास की नजर सिर्फ बहू पर। सरस्वती अपने कमरे में आराम से बैठकर सीरियल देख रही होती है। तभी शाम के 4 बजे देखकर उसका चाय पीने का मन होता है। नाटक देखते देखते शाम के 4 बज गए। चाय पीने का टाइम हो चला, लेकिन मेरा तो रजाई से निकलकर चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इतनी देर में तो जाकर हाथ पैर में गरमाई आई है। कोई नहीं, आज कोमल को बोल देती हूँ चाय बनाने को। ठंड देखकर सरस्वती अब बिस्तर में बैठे बैठे अपनी बेटी कोमल को बुलाती है। कोमल, ओ कोमल, जरा यहाँ तो आ। क्या हो गया मम्मी? जब देखो मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। प्लीज मुझे कोई काम मत देना, क्योंकि मेरे पास कॉलेज का बहुत सारा काम है। अरे तो मैं कौन सा तुझसे खाना बनवा रही हूँ। देख शाम हो गई है, जाकर 2 कप चाय बना ले। थोड़ी चाय तू भी पी लेना, थकावट दूर हो जाएगी। मम्मी, मुझे आपकी तरह ठंड में 3 टाइम चाय पीने की बिल्कुल तलब नहीं है। अभी मुझे काफी सारे पेज लिखने हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्लीज आप बिस्तर से उठने का थोड़ा कष्ट कर लो और खुद चाय बनाकर पी लो। कोमल चाय बनाने से मना करके चली जाती है। सही कहा है किसी ने, खुद करने से ज्यादा करवाना भारी है। मैं भी आज बहू वाली होती तो बिस्तर में बैठे बैठे बहू से चाय मंगवा कर पीती। खैर अब 1 कप के लिए कौन रसोई में खड़े होकर चाय बनाने में मेहनत करेगा। केतकी के घर जाकर चाय पी लूंगी। सरस्वती चाय बनाने से बचने के लिए अब अपनी पड़ोसन केतकी के यहाँ चाय पीने के लिए आ जाती है, जहाँ सुषमा केतकी से कानाफूसी कर रही थी। अरे केतकी बहन, निरंजना की बहू ने तो उसके बेटे को इशारों पर नचा रखा है। बहन ये तो होना ही था। आजकल तो ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 4 दिन शादी के होते ही इनके पर निकल आते हैं। और फिर निरंजना की बहू तो जॉब करने वाली है, इसीलिए और भी ज्यादा हवा में उड़ती है। इसीलिए मैंने तो शुरू से ही अपनी बहू की लगाम खींच कर रखी है। मैं तो अपनी बहू पर नजर बनाए रखती हूँ। अरे अरे क्या बातचीत चल रही है? क्या खास खबर है? मुझे भी तो पता चले। आओ आओ सरस्वती बहन, 5 मिनट में चाय पीने वाले थे हम। अरे पूजा बहू, 1 कप चाय सरस्वती आंटी की बढ़ाकर बना लाना। जी ठीक है मम्मी जी। इस बीच केतकी सिर्फ और सिर्फ रसोई में चाय बना रही अपनी बहू पर नजर बनाए हुए रखती है। केतकी बहन, कोई मसला है क्या? तुम तब से रसोई की तरफ नजर जमा कर बैठी हो। अरे सरस्वती बहन, बहू वाली होने के बाद तो हर सास की यही दशा है। बहू पर नजर बना कर ना रखो तो ससुराल में एक सुई भी ना छोड़े। और मेरी तो ऐसी बहू आई है कि 1 कप चाय बनाने को बोलो तो 4 कप जितनी चीनी झोंक कर डालती है। इन बहुओं की लगाम खींच कर ना रखो तो खुले हाथों से बर्बादी करे। पर केतकी बहन, बहू पर इतनी नजर बना कर रखना भी सही नहीं। बहू को अगर बेटी समझ कर रखो तो वो भी ससुराल को अपना घर परिवार क्यों नहीं मानेगी। बहन ये तो मन की मिठाई खा जाओ कि बहू कभी बेटी बन सकती है। आजकल की कोई सी भी बहू परिवार में जुड़कर रहना पसंद नहीं करती। आते ही घर तोड़ देती है और बेटा भी बीवी वाला बन जाता है। मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगी कि बहू वाली होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू पर नजर बना कर रखना। सुषमा और केतकी की बात सरस्वती के दिमाग में घर कर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सरस्वती, पंडित जी ने हमारे कार्तिक के लिए एक लड़की बताई है। मुझे तो लड़की बड़ी पसंद। मैं तो सोच रहा हूँ कॉल पर बातचीत करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। अशोक के ऐसा कहने पर पड़ोसन की बातें सरस्वती के दिमाग में फिर से चलने लगती हैं। अजी ऐसे बिना सामने से लड़की देखे रिश्ता तय कर देना बिल्कुल भी सही नहीं। मिलजुल कर आमने सामने से लड़का लड़की देखने में अलग बात होती है। फोटो से लड़की का आचरण व्यवहार का थोड़ी ना पता चल जाता है। ऊपर से आजकल की लड़कियां फोटो में मासूम दिखती हैं, लेकिन सामने से तेज तर्रार निकलती हैं। अरे इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए सरस्वती कि हमारे घर में दिमागदार बहू आएगी तो परिवार को सही ढंग से चला पाएगी। अब अगले दिन अशोक सरस्वती अपने बेटा बेटी के साथ मुक्ति को देखने आते हैं। तभी मुक्ति चाय नाश्ता लिए सामने से चलकर आती है। लीजिए अशोक जी, लड़की भी आ गई। अजी तुमको लड़की के चलने का तरीका टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा? भाग्यवान लगता है, तुम्हें दिन दहाड़े रतौंधी हो गई है। अरे बिल्कुल ठीक ढंग से चलकर आ रही है लड़की। इतना नजर जमा कर देखने की जरूरत नहीं है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो बात करने में तो ठीक ठाक लग रही है लड़की। जी हमें तो रिश्ता पसंद है। बच्चों को आपस में बात करने देते हैं। मुक्ति कार्तिक सबके बीच में से उठकर बात करने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं दोनों में क्या बात चल रही होगी, जाकर देखना पड़ेगा। सरस्वती जानबूझकर चाय अपने ऊपर गिरा लेती है। अरे बहन जी, ये क्या आपकी तो साड़ी खराब हो गई। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं खुद चली जाती हूँ। सरस्वती सोफे से उठकर डायरेक्ट कमरे में आती है। अरे माँ, आप यहाँ?
कार्तिक बेटा देखना, मेरी नई साड़ी पर चाय गिर गई। बड़ी देर से वॉश बेसिन ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, कहीं चाय का दाग न चढ़ जाए। वैसे तुम दोनों ने बात तो कर ली होगी, चलो आ जाओ। पर माँ वो। अच्छा चल तू रहने दे, बहू तुम जरा बाथरूम दिखा दो। जी मम्मी जी। मुक्ति को अपनी सास का नजर रखने वाला नेचर दिख तो जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती है। कुछ दिनों में शादी करके मुक्ति ससुराल में आ जाती है। वेलकम होम मुक्ति भाभी। इतना कहते हुए कोमल मुक्ति पर फूल बरसाकर स्वागत करवाती है। थैंक यू सो मच कोमल, मेरा इतने अच्छे तरीके से स्वागत करने के लिए। बहू ये क्या तरीका है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए क्या कि शादी के बाद ननद को नाम से नहीं बुलाते? सरस्वती, तुम भी एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना रही हो। अरे जाने दो। और मम्मी एज में भी भाभी से छोटी हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझको नाम लेकर ही बुलाएंगे। मान मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है, और तू कोमल जहाँ बड़े बात कर रहे हो वहाँ बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी सास को इस तरह से बात को खींचते देखकर मुक्ति बात को वहीं खत्म करने के लिए सॉरी बोलती है। सॉरी मम्मी जी, सॉरी कोमल दीदी, मैंने आपको नाम से बुलाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। लगता है मम्मी जी के कान तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर जमे हुए थे। कुछ देर में सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। तो कैसा लगा मेरी प्यारी बीवी को कमरा? पसंद तो आया ना? कार्तिक जी आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, बंद कर लीजिए, कोई भी आ सकता है। अरे बिना नॉक किए कोई नहीं आएगा, मैंने दरवाजा लगा दिया है। तभी एकदम से सरस्वती हाथों में दूध का गिलास लिए कमरे में घुस आती है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगते हैं। हाँ, अरे मम्मी आप? अरे मैं तो रसोई में दूध बना रही थी, वही देने आई थी, और दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? कितनी घमस सी हो रही है, थोड़ी देर खोल कर रखो। कसम से मम्मी जी में सेंस नाम की जरा भी चीज नहीं है। न्यूली कपल के कमरे में नॉक करके आया जाता है। इनका बस चले तो खुल्लम खुल्ला हमारा हनीमून मनवा दे। एकदम से अपने सास के कमरे में आने के चलते मुक्ति गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मम्मी, मुझे तो बहुत तेज की नींद आ रही है, आप भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा को भी दवाई देनी है, तुम दोनों भी जल्दी सो जाना, ठीक है? फाइनली मम्मी तो गई। बेबी लेट्स फन। कार्तिक जी आपको ऐसा नहीं लगता मम्मी जी की नजर सीसीटीवी की तरह सिर्फ और सिर्फ हमारे कमरे पर बनी हुई है? अरे मुक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मम्मी को शुरू से मेरा ख्याल रखने की आदत है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन मुक्ति उठकर बगैर नहाए किचन में कॉफी बनाने के लिए आती है। बिना कॉफी के तो मेरी आंख नहीं खुलती। फटाफट से दूध निकाल कर 2 कप कॉफी बनाकर ले जाती हूँ। मुक्ति जैसी फ्रिज के अंदर से दूध निकालती है, तभी सरस्वती उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? बहू तू तो मुझे देखकर ऐसे डर रही है जैसे कि तेरी चोरी पकड़ी गई, और तूने बिना नहाए चूल्हा चौका छू दिया। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उफ यार, ये सुबह सुबह मम्मी जी कचर पचर करके लगता है मेरे सर की नस फाड़ कर मानेंगी। इनकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही लगी हुई है। बहू लगता है अभी भी तुझे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कौन सी बात मम्मी जी? जाकर पहले नहा धो कर आओ, उसके बाद चाय पानी बनाना। जी मम्मी जी। मुक्ति गुस्से में गैस बंद करके कमरे में जाकर नहाकर दोबारा किचन में जाती है और ठंड में ठिठुरते हुए चाय बनाती है। मम्मी जी सुबह सुबह मैं नहाने के ऊपर नहा धोकर पीछे ही पड़ गई थी। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मेरी तो कुल्फी जम गई। अच्छू। चाय बनाते बनाते मुक्ति की नजर बावर्ची खाने से बाहर जाती है, जहां सरस्वती सोफे पर बैठे हुए सीधा नजर रसोई में जमाए हुए थी। मम्मी जी तो अभी भी नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही नजर बनाए हुए हैं। अपनी सास को लगातार घूरते देखकर मुक्ति इग्नोर मारते हुए चाय बनाकर देती है। मम्मी जी पापा जी चाय। आहा, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है चाय में से। खुशबू से ही मन तरोताजा हो गया। सरस्वती, कैसा लगा है बहू वाली बनकर? आज तो तुमको भी गर्मा गर्म चाय परोस कर बैठे बिठाए पीने को मिल रही है। अजी चुपचाप से चाय पियो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आहा, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई है, पी कर देखो। हाँ हाँ ठीक है पीती हूँ, ज्यादा डींगे मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ाई का हलवा फीका निकल जाए। सरस्वती जैसे चाय की चुस्की लेती है तो मुंह बनाकर मुक्ति को घूरने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? बहू चाय के नाम पर तूने चाशनी बनाकर रख दी, हद से ज्यादा चीनी झोंक रखी है। मुझे तेरे हाथों की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ी। मम्मी जी मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं है दोबारा चाय बनाने की। वैसे ही चाय में दूध पत्ती चीनी लगी, ऐसे फेंकेंगे थोड़ी। मुझे किसी भी चीज की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय तो बहू ने एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है,
लेकिन इसके आगे तारीफ कर दूंगी तो चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी। पता नहीं चाय में क्या अलग से डाला जो इतना बढ़िया स्वाद उतरा है, इस पर तो नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। सरस्वती को मुक्ति के हाथों की चाय पसंद तो आती है, लेकिन वो उसके आगे दिखावटी नापसंद करने का नाटक करती है। उतरा हुआ मुंह लेकर मुक्ति किचन में आकर सब्जी काटने लगती है। तभी सरस्वती किचन में आ धमकती है। मम्मी जी आप किचन में, कुछ चाहिए था क्या आपको? क्यों बहू, मैंने क्या रसोई की रजिस्ट्री तेरे नाम से थोड़ी कर दी है जो बगैर तुझे पूछे रसोई में भी नहीं आ सकती? मम्मी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस मुझे लगा आपको कुछ चाहिए होगा तो पूछा। तेरे हाथों की खराब चाय पीने के बाद मैं खाना बनाना तुझ पर अकेले नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं तेरे साथ खड़ी होकर खाना बनवाऊंगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही बनाना। दरअसल रसोई में खड़े होकर खाना बनवाने के पीछे सरस्वती अपनी बहू पर सिर्फ और सिर्फ नजर बनाकर रखना चाहती थी। मुक्ति किलस कर सब्जी काटती है। मुझे सब पता है मम्मी जी, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर नजर जमा कर रखने के लिए मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई हैं। हद है, चुल मचा रखी है कसम से। बाहू ये क्या तू कछुए की तरह धीमे धीमे सब्जी काट रही है? कढ़ाई कितनी देर की गर्म हो रखी है, गैस भी खाली जा रहा है। बस मम्मी जी सब्जी कट गई, अभी धोकर लाई। सब्जी धोते वक्त भी सरस्वती नजर जमाकर मुक्ति को टेढ़ी नजर से देखती है। मुक्ति फटाफट सब्जी धोकर लाती है और कढ़ाई में तेल डालती है, जिस पर सरस्वती टोकती है। बहू तेरे हाथ जरूरत से ज्यादा ही खुले हैं, 4 टाइम की सब्जी बनाने का तेल तूने एक बार की सब्जी में डाल दिया। मम्मी जी सब्जी भी तो ज्यादा है और मिक्स वेज में थोड़ा सा तरतर तेल तो चाहिए होता है। हमारे परिवार में कोई भी ज्यादा तेल मसाले नहीं खाता। खैर इसमें से आधा तेल निकालकर अलग से कटोरी में रख दे, शाम को सब्जी बन जाएगी। अभी सास को हर छोटी बड़ी चीज के लिए टोकने पर मुक्ति खुंदक खा जाती है। हे भगवान, ये मम्मी जी तो कितनी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। इनका बस चले तो दूध में पड़ी मक्खी भी निकाल कर पी डाले। अरे थोड़ा एक्स्ट्रा तेल क्या डल गया, अब उसे भी निकालो। मन तो कर रहा है इनका कत्ल कर डालूं। कंट्रोल मुक्ति कंट्रोल। बेचारी बहू किसी तरह पेशेंस रखते हुए सारा खाना तैयार करके परोसती है। सभी खाना खाकर भर भर के तारीफ करते हैं। भाभी आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू कोमल दीदी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मुक्ति छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो सामने वाली छत से कनिका उससे आकर बातें करती है। अरे तुम तो कार्तिक भैया की बीवी हो ना? हाँ जी, जस्ट कुछ ही दिनों पहले शादी करके आई हूँ। वैसे आप सुषमा आंटी की बहू है ना? और आपने खाना पीना बना लिया? हाँ मैं तो सुबह ही 9 बजे तक खाना बना लेती हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर रख देती हूँ तो शाम को भी चल जाता है। अब 2 फैमिली में क्या दोनों टाइम सब्जी बनाना। क्यों, आपके परिवार में आपके सास ससुर भी तो हैं? हाँ लेकिन मेरी सास खुद अलग बनाती खाती हैं और मैं अपनी सास के साथ में नहीं रहती। शुरू में कुछ दिन रही थी, पर मेरी सास सारा दिन सीसीटीवी की तरह सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही नजर बनाकर रखती थी, इसीलिए बस मैंने अपना चूल्हा अलग कर लिया। कनिका की बात सुनकर मुक्ति अपनी सास की खुद पर नजर बनाकर रखने वाली बात को सोचकर परेशान हो जाती है। इतने में सरस्वती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आकर मुक्ति को कनिका से बात करते देखती है। कनिका नीचे चली जाती है। बाहू तू तो छत पर कपड़े सुखाने आई थी कि गप्पे लड़ाने? मम्मी जी मैं तो बस कपड़े ही सुखा रही थी, इतने में वो आकर बात करने लगी। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, ऐसी बहुएं केवल दूसरों का घर खराब करती हैं, वो खुद अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती है। मुक्ति फटाफट बाकी के कपड़े रस्सी पर फैलाती है। तब तक सरस्वती छत पर ही टहलते हुए नजर बनाकर रखती है, जिसे मुक्ति अब इरिटेट होती है। हद है कसम से, ये सासू माँ जब देखो सीआईडी की तरह मुझ पर नजर बनाए रखती है, जैसे मैं बहू नहीं कोई साइको किलर हूँ। बंदा 2 मिनट किसी से बात नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ समय बीतता है। एक दिन मुक्ति सफाई करने के लिए अपनी नंद के कमरे में आती है तो उसको किसी से हंस हंस कर बात करते हुए देखती है। अरे जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत है पार्सल भेजने की? अगर मम्मी ने पार्सल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोमल को रजाई में धीरे धीरे बात करते हुए मुक्ति के कान खड़े हो जाते हैं और वो कान जमा कर सुनने लगती है। ये इतने धीरे धीरे रजाई में किससे बातें कर रही है? मम्मी जी की नजर तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर रहती है, ये नहीं थोड़ा ध्यान अपनी बेटी पर दे दें। झाड़ू लगाकर मुक्ति कमरे से चली जाती है। तभी पार्सल वाला आता है। कोमल के नाम से पार्सल है भाई। हाँ जी भैया मुझे दे दीजिए, मैं उसकी भाभी हूँ। जी यहाँ पर साइन कर दीजिए। मुक्ति पार्सल लेकर नाम पढ़ती है जिस पर विशाल नाम लिखा था। इतने में कोमल आती है। हाउ डे यू भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पार्सल लेने की? कोमल दीदी आप कॉल पर बिजी थी इसलिए मैंने पार्सल ले लिया। और ये विशाल कौन है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस भाभी, मुझ पर नजर बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। कोमल का नेचर देखकर मुक्ति इस बारे में सरस्वती को बताती है। बहू अपनी नंद पर नजर बनाकर रखने से अच्छा घर के काम पर ध्यान दे, मेरी बेटी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है।
जैसे ही बेटी की बात आई तो कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो रही है मम्मी जी आप, और जब देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। गुस्से में भड़कते हुए मुक्ति काम में लग जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, तभी शिप्रा का कॉल आता है। हेलो मैडम, तू इसी दुनिया में है ना या तीसरे गोले पर जाकर बस गई है? शादी क्या कर ली, ना कोई कॉल मैसेज। क्या बताऊं शिप्रा यार, मेरी सास दिन भर सीसीटीवी की तरह मुझ पर नजर बनाकर रखती है, किसी से बात करने का मौका नहीं लगता। अच्छा जी, लगता है तेरी सास बहू के नाटक कुछ ज्यादा ही देखती है, तभी बहू पर नजर बढ़ा कर रखती है। खैर आज तो तेरी लीव खत्म हो गई है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है ना? हाँ यार, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी। वैसे भी ससुराल में अपनी सास की 24 घंटे खुद पर नजर बनी देखकर मैं पक चुकी हूँ। मुक्ति अभी अपनी सहेली से कॉल पर बात ही कर रही होती है कि तभी उसकी सास रसोई के बाहर से नजर बनाकर देख रही होती है। पता नहीं इतनी देर से बहू किससे बातें कर रही, कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, क्या करूं? सरस्वती बहाने से रसोई में आती है। आ गई नजर बट्टू बातें सुनने के लिए। अबे यार तेरी वॉल्यूम को क्या हो गया? हाँ से क्यों कर रही है? अरे मेरी सास हमारी बात सुनने के लिए नजर बनाकर मेरे सर पर नाच रही है। यार तेरा तो बड़ा बुरा हाल है, चल मैं कॉल रखती हूँ। इतना कहकर शिप्रा कॉल काट देती है। अरे बहू जरा अपने फोन से तेरी मौसिया सास को फोन मिला दे, वो मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। जी मम्मी जी, नंबर बोलिए। मम्मी अभी 2-4 दिन पहले ही तो मैंने आपके फोन में 3 महीने का रिचार्ज किया है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी बेटा, चल कोई नहीं, अपने फोन से मिला लूंगी। ऐसी रात को पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है, जहां बहू ऑफिस ज्वाइन करने की बात रखती है। अरे बहू क्या जरूरत है शादी के बाद नौकरी चाकरी करने की, तुझे किसी चीज की कमी है तो मुझे बता। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, जॉब तो बस मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। वैसे भी सुबह नाश्ता बनाने के बाद सारा दिन मैं घर में खाली होती हूँ, तो मैं ऑफिस घर दोनों मैनेज कर लूंगी। अशोक मुक्ति को नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन से मुक्ति ऑफिशियली पैंट शर्ट में जॉब पर जाने लगती है, जिसे देखकर पड़ोसने सरस्वती को भड़काती हैं। सरस्वती अभी तुम्हारी बहू को 1 महीना शादी करके आए भी नहीं हुआ और तुम उसे जॉब पर जाने देने लगी। अरे बहन मैंने रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी चले तब तो। अरे तो जॉब छुड़वा कर घर में रखो, वैसे भी बहुएं रसोई में अच्छी लगती है, नौकरी पर जाते हुए नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संडे वाले दिन जब मुक्ति की छुट्टी होती है तो शिप्रा उसके घर आती है, जिसे देखकर सरस्वती घूरने लगती है। हेलो नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, कौन हो तुम? कोमल की सहेली? नहीं आंटी जी, मैं मुक्ति की ऑफिस वाली सहेली हूँ, ऑफिस के काम के सिलसिले में आई हूँ। लेकिन आज तो ऑफिस की छुट्टी, अब क्या संडे वाले दिन भी काम करोगी? मम्मी जी वो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का काम रह रहा था, इसीलिए शिप्रा को मैंने घर पर बुलाया है। इतना कहते हुए मुक्ति शिप्रा को कमरे में ले जाती है। यार तेरी सास तो सच में बवाल है, आते ही सीआईडी की तरह इंस्पेक्शन करने लगी, पता नहीं तू कैसे झेलती है। अब तो आदत पड़ गई है, तू बैठ चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मुक्ति किचन में आकर प्लेट में नाश्ता डालने लगती है, तभी सरस्वती आ जाती है। फिर से टपक गई बुढ़िया, मन तो करता है इसकी आंखें फेविक्विक से चिपका दूं ताकि नजर रखने की परेशानी से छुटकारा मिल जाए। मुक्ति बहू इतना सारा नमकीन बिस्कुट कहाँ लेके जा रही हो? मम्मी जी मेरी सहेली आई है, उसे नाश्ता पानी तो करवाना पड़ेगा। अरे तो इतना भर कर ले जाने की क्या जरूरत है, वो इतना थोड़ी खाएगी, 2 बिस्किट बहुत है। सरस्वती आधे से ज्यादा नाश्ता निकाल कर रख लेती है। मुक्ति अपना गुस्सा काबू करते हुए चाय नाश्ता ले जाती है। तब सरस्वती पीछे पीछे कमरे में आकर बैठ जाती है, जिससे शिप्रा को काफी अनकंफर्टेबल लगता है, जिससे चाय के सिप भी बेचारी के गले से बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। इसी तरह समय गुजरता है। एक दिन ऑफिस का काम खत्म करते हुए मुक्ति को काफी लेट लग गया। यार आज तो ये कैब बुक ही नहीं हो रही, कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ। मुक्ति बाहर का वेदर काफी ज्यादा खराब है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बाहर काफी ज्यादा ठंड भी हो रखी है। लेट होते देखकर मुक्ति अपने ऑफिस कलीग कबीर के साथ घर आ जाती है। थैंक यू सो मच कबीर, तुम्हारी वजह से मैं टाइमली घर पहुंच गई। मुक्ति को कबीर की बाइक से उतरते देखकर सुषमा केत की आंखें जमा जमा कर देखने लगती हैं। देख लो सुषमा बहन, 4 दिन जॉब पर जाते सरस्वती बहू के तो रंग ढंगी बदल गए, इसे तो शर्म भी नहीं लगी किसी गैर मर्द के साथ बैठ कर आने में। पड़ोसन की बातें जैसे ही मुक्ति के कान में पड़ती है तो वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती। आंटी जी मुझ पर नजर रखने के लिए मेरी सास है, तो आप दोनों मेरी सास मत बनिए। देखो कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है, हमारा तो टोकना ही गलत हो गया। इतना कहते हुए मुंह ऐंठ कर पड़ोसने घरों में चली जाती हैं और मुक्ति सरस्वती को फोन करके एक की 4 बातें जोड़कर बताती है, जिसे सरस्वती न आओ देखती है न ताओ, सीधा मुक्ति के कमरे में जाकर सुनाने लगती है। बहू तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? तू करवा के रखी है तूने मेरी, कोई जरूरत नहीं है कल से जॉब पर जाने की। मम्मी जी मैंने किया क्या है?
भाभी सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोहल्ले की सभी आंटियों ने आपको उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आते देखा है। कोमल को इतना बोलते देखकर मुक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोमल, बगैर कुछ सोचे समझे मुझको ब्लेम करने से अच्छा तुम खुद पर ध्यान दो। पता नहीं सारा दिन कॉल पर किसके साथ लगी रहती हो। देखा मम्मी, भाभी मुझ पर झूठा ब्लेम लगा रही है। मैं तो पढ़ाई के लिए अपनी सहेली काजल से बात करती हूँ, प्रूफ है मेरे पास, लो देख लो। कोमल अपने फोन की कॉल डिटेल दिखाती है जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड विशाल का नाम काजल करके सेव किया होता है। आखिर फाड़ फाड़ कर देख लो भाभी, मैं केवल अपनी सहेली काजल से बात करती हूँ। आइंदा मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? बहू, मेरी बेटी पर इस तरह का तोहमत लगाने से अच्छा होगा तू अपने गिरेबान में झांक कर देख। अपनी सास का भेदभाव देखकर मुक्ति का मन खट्टा हो जाता है। वो रोते हुए सबके लिए डिनर बनाती है और अगले दिन ऑफिस चली जाती है। कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है। मुक्ति, चल लंच टाइम हो गया, लंच करते हैं। मुक्ति जैसे ही लंच निकालने के लिए अपना बैग खोलती है तो बैग खाली होता है। मैंने तो लंच पैक करके सुबह ही रख लिया था, फिर लंच कहाँ गया? इतने में उसकी सास सरस्वती कॉल कर देती है। हेलो बहू, तूने अपना लंच घर पर ही छोड़ दिया था, मैं बस लेकर आ रही हूँ। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं बाहर से मंगवा कर लंच कर लूंगी, आप खामा परेशान होंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, दाल में कुछ तो काला है। आज तो मैं ऑफिस जाकर देख कर रहूंगी, कहीं जॉब के बहाने सचमुच में मेरी बहू का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। पड़ोसन की बातों में आकर सरस्वती अपनी बहू पर सिर्फ और सिर्फ नजर बनाकर नहीं रखती बल्कि शक करने लगती है और ऑफिस आ जाती है, जहां ऑफिस के सारे कलीग्स सरस्वती को देखने लगते हैं। देखते ही देखते लंच खत्म हो जाता है, लेकिन सरस्वती ऑफिस से नहीं जाती। तभी मुक्ति का बॉस आता है। मुक्ति, बैक टू योर वर्क। और ये कौन है? सर, ये मेरी सासू माँ है, मुझे लंच देने के लिए आई थी, बस जा रही हैं। ये क्या ऑफिस में फैमिली ड्रामा लगा रखा है? भेजो इनको जल्दी से और केबिन में आओ, मीटिंग का टाइम हो रहा है। मुक्ति के बॉस इतना बोलते सरस्वती उसे बदतमीजी से बात करती है, जिसकी वजह से मुक्ति का ऑफिस में बेस्ट कलीग का इंप्रेशन बुरी तरीके से खराब हो जाता है। शाम को गुस्से में भड़कते हुए वो घर आती है। मम्मी जी, आपको क्या जरूरत थी बॉस से वैसे बात करने की? आज तक आप मुझ पर नजर बनाकर रखती हैं, मैंने आपको कभी नहीं टोका। आज आपकी वजह से मेरी जॉब में इतने टाइम का इंप्रेशन खराब हो गया। कहते कहते मुक्ति रोने लगती है। तभी कार्तिक गुस्से में कोमल को घर लेकर आता है। आज से कॉलेज जाना तेरा बंद। अरे कार्तिक बेटा, हुआ क्या है? इस तरह से अपनी बहन से इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहा है? माँ, ये लड़की कॉलेज के सबसे घटिया विशाल नाम के लड़के से बात कर रही है। वो तो मुझे इसकी सहेलियों ने बताया, वरना ये हमारी आंखों में इसी तरीके से धूल झोंकती। अरे भाग्यवान, तुम तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बहू पर ही नजर बनाकर रखती थी। थोड़ा अपनी बेटी पर भी ध्यान दे लिया होता। दूसरों की बातों में आकर अपने हाथों से अपना घर खराब मत करो, समझी? अशोक के समझाने पर सरस्वती अपने बुरे बर्ताव के लिए काफी ज्यादा अफसोस खाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अब पड़ोसन की बातों में आना छोड़कर अपनी बहू को हर तरह से फ्रीडम देती है, जिससे मुक्ति को अब अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं करना पड़ता है।